भी दिखा रही हूँ। देखो पापा लग जाएंगे ना। कहाँ है पापा? उसने देखे भी नहीं है ना, उसको भी देखने दो। मैं हूँ ना आपका पापा, छोड़ो मुझे। हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो आज जो मैं आपको वीडियो शेयर की, इसके पहले देखिए सपना का ब्लॉग। तो सपना के ब्लॉग में पूजा चल रही है घर की, और बहुत ही अच्छे से तरीके से इन्होंने पूजा का मतलब व्यवस्था किया है। सब पूरे मायके वाले आए हैं इनके पूजा में। बहुत सारे दूर दूर से मौसी वौसी सब लोग आई हैं, जिनकी मौसी की घर शादी थी और ये गई थी। सब लोग आए हैं, पूजा हुई है व्यवस्थित ढंग से। और आपको बता दें कि पूजे में कोई कमी नहीं दिख रही है, जैसे हो सका वैसे उन्होंने पूजा वूजा की है। और आज ये ब्लॉग देख के ना, आज तक हमने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं इनके, जब वो सूरज जी मरे थे और राजवीर चौधरी मरे थे। ये सारे ब्लॉग्स बहुत रोई थी राजवीर मरे थे तो लेकिन वो सारे ब्लॉग्स हमने देखे हैं। लेकिन जो ब्लॉग्स अभी का जो देख के हुआ है, तकलीफ़ उतना नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देखिए इनकी दोनों बच्चियां हैं और कैसे फ़ोटोज़ को लेके घूम रही हैं और घूम घूम के कह रही हैं कि पापा मेरे पापा मेरे पापा। पापा तो दोनों के ही हैं। और फिर सपना कहती है कि मैं हूँ ना तुम्हारी पापा। तो सही बात है भाई, वो सपना ही आज उनके माँ बाप जो भी हैं वही लोग हैं। और देख के इतना मतलब अजीब सा होता है, तकलीफ़ सा होता है कि कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, कितनी छोटी हैं बेचारी, उनको पता भी नहीं है। तो वो ब्लॉग देख के बहुत अजीब सा होता है। और जो भी मतलब सपना के हेटर्स हैं, ठीक है, आपको नहीं पसंद है सपना, तो लेकिन एक चीज़ तो, एक बार दया के रूप में या फिर एक चीज़ तो देखिए कि किस तरह से वो छोटी छोटी दो बच्चियों को पाल रही है, या फिर कैसे वो रह रही है। कोई साथ नहीं दे रहा है, अकेले रह रही है, अकेले ही सब चीज़ कर रही है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि वो उसको भी सोचना चाहिए कि ससुराल वाले ही जो होते हैं, तो कोई नहीं जो ही साथ दे दे। अभी सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी साथ नहीं देता ये सिचुएशन में, और जो साथ दे दे वही अपना होता है। जब बुरा समय आता है तो कोई जल्दी साथ नहीं देता। तो आज ये समय इनका ही आया है कि यही इसमें ही पता चलता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। ये सिचुएशन में इनके साथ इनके जो मायके के हैं लोग, वो खड़े हैं कहीं न कहीं, और ससुराल वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ससुराल वालों के लिए कुछ किया ही नहीं होगा, या फिर ससुराल में रहती थी तो हमेशा लोगों को दुःख ही दिया होगा, ऐसा तो होगा नहीं। ससुराल वालों के लिए भी इन्होंने मायके से ज़्यादा, मुझे लगता है एक लड़की अगर मायके में रहती है तो उसे इतना नहीं, मतलब उसे इतना ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। वो इतना रिश्ते नाते लेके नहीं चलती है मायके में। वो इतना जानती भी नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी ज़्यादा वो उठाती नहीं है, बस बिंदास रहती है। लेकिन शादी के बाद जब बहू बनती है तो उसे बहुत सारी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। और जो नहीं एहसास करते हैं उन्हें बर्डन, मतलब उनके सिर पर डाला जाता है ज़िम्मेदारियाँ। कहीं न कहीं देखा जाए तो हर लड़की का मैं बोल रही हूँ, माँ बाप चिल्लाते रहते ये कर ले वो कर ले, जल्दी नहीं सुनती है। लेकिन वही लड़की ससुराल में आके ससुराल वालों का सब काम करती है। सास ससुर के लिए वो जितना कर देती है, माँ बाप के लिए वो इतना नहीं करती है। डर से कहिए या फिर निडर से कहिए या फिर मन से कहिए या फिर नफ़रत से कहिए, लेकिन ज़्यादा वो ससुराल में करती है। सास ससुर के लिए करती है, घर वालों के लिए करती है, सारी चीज़ें खाना बनाने से लेकर ए टू ज़ेड सेवा जो भी है, डर से ही करे, लेकिन डर से ही सही, लेकिन करती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ससुराल वालों से ज़्यादा वो मायके वालों के लिए करती है लड़की। पर वही वही अगर उसके साथ गलत होता है तो वही ससुराल वाले साथ नहीं देते। तो यही आज सपना के साथ हुआ है। उसके 2 बच्चियाँ हैं, वो अकेली हैं। उन्होंने माना कि गलती है, लेकिन गलती दोनों साइड से हुई है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि अगर वो इस परिस्थिति में है तो उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि आज उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। साथ देना चाहिए था, कोई भी हो, गलती सबसे ही होती है।
गलत हुआ है, दोनों साइड से गलत हुआ है। खाली मायके वाले ही आके खड़े हैं और बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मायके वाला ही मायके उसको सोचना चाहिए कि खाली मायका ही नहीं रहता, ससुराल भी होता है। ससुराल वाले ना पूछें तो नहीं होगा। वैसे देखिए, चाहे मायका हो या ससुराल, करना तो उसे खुद को ही है। खुद को ही अपना जीवन जो भी है करना है, धरना है, बच्चियों को पालना है, खुद के दम पे ही सारा करना है। खाली उसके साथ खड़े होके सहानुभूति की ही चीज़ें कर सकते हैं। बाकी कोई उसके साथ कुछ और ये नहीं कर रहा है, चाहे मायका वाला हो गया या ससुराल वाला हो गया। मायके वाले भी आए हैं तो सिर्फ शरीर से या फिर उसको उसके साथ थोड़ा खड़े हैं, साथ में दुख थोड़ा बांट रहे हैं, यही कर रहा है। उससे ज़्यादा कोई नहीं कुछ करेगा। या ससुराल वाले भी आएंगे तो इतना ही करेंगे। कोई उनका खर्चा नहीं चलाएगा, कोई उनकी बेटियों को नहीं पालेगा, कोई उनका दुख नहीं लेगा, किसी के आगे वो रो नहीं सकती। ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकती। रिश्तेदार जितना ही करेंगे, चाहे वो मायके वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों। मैं दोनों की बात कर रही हूँ गाइस, एक की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आज कोई साथ में खड़ा है तो ना उनका कोई खर्चा नहीं चला रहा है या फिर जितना वो पूजा पाठ रखी हैं, घर बन ली हैं, इसमें ये नहीं है कि उन्होंने सहयोग किया होगा मायके वालों ने, क्योंकि इतना आज के टाइम में किसी के पास नहीं होता और होता भी है तो लोग देते नहीं हैं, ठीक है। तो वो जो दुख है, तकलीफ़ है, अपना घर है, पूजा है, पाठ है, बच्चे हैं, सब अकेले ने ही किया होगा उसने। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये समय पे दुख के टाइम में जो भी आ रहे हैं, साथ में खड़े हो रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, तो उनके लिए इंसान ये रहता है कि यादें रहती हैं कि हाँ, मेरा साथ दुख के समय में इन्होंने दिया था। मेरा दुख था तो मेरे साथ ये खड़े थे। कोई भी खड़ा होगा तो सिर्फ़ ये सहानुभूति के लिए ही खड़ा होगा, कोई किसी को और तरह का सपोर्ट नहीं कर सकता। भले ही वो मायके वाले ही हों या ससुराल वाले ही हों, करना खुद को ही पड़ता है सारी चीज़ें। तो वो खुद ही की होगी और कोई नहीं कर रहा है, तो बस इतना ही है। और पोतियों के लिए कम से कम उनके घर वालों, उनके बाबा दादी जो भी हैं, उनको आना चाहिए। उनको मतलब आना चाहिए था। फैमिली अंशु है, अंशु को आना चाहिए था। हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में कहा-सुनी होती है, पर ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ देता है किसी को, साथ में रहते ही हैं लोग। और इन कहीं न कहीं 2 बेटे हुए थे, दोनों की बच्चियाँ इन्हीं के पास हैं। और ये भी है और मतलब दोनों बच्चियों को देखा जाए तो साथ में, या तो फिर बच्चियाँ ही ले लें, लेकिन बच्चियाँ तो ये देंगी ही नहीं। बच्चियों को पाल-पोस के ये लोग खुद बड़ा करें, या फिर वो नहीं दे रही है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दे तो ले सकते हैं ये लोग भी, लेकिन वो लोग भी बूढ़े हैं, वो लोग भी कितना कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनका देख-रेख भी तो करना पड़ेगा, बच्चियों का देख-रेख करना पड़ेगा, पढ़ाई-वढ़ाई का भी खर्चा उठाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो शायद से इसीलिए वो लोग ना लें, लेकिन ज़िम्मेदारी डाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो उनको साथ रहना चाहिए। खर्चे वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, कोई खड़ा भी नहीं है साथ में, आना चाहिए था एटलीस्ट। पूजा-पाठ, इतना बड़ा पूजा-पाठ का तैयारी हुआ है, घर सजाया गया है, इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिख रहे हैं, इनके ससुराल वाले नहीं दिख रहे हैं, जो कि दिखने चाहिए। बहुत बड़ी गलत बात है, दिखना तो चाहिए ही था। दोनों बच्चियों के लिए दिखना चाहिए था, सपना के लिए ना सही तो दोनों बच्चियों के लिए उनको आना चाहिए था और दिखना चाहिए था। गाइस, हम तो क्या है कर ही सकते हैं। देखिए घर कितना अच्छा इन्होंने सजाया है, डेकोरेट किया है। ऐसा भी नहीं है कि सिंपल सादा ही पूजा रखा गया था, एकदम अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कराया था। 3-4-5 हज़ार तो लगा ही होगा इस डेकोरेशन में। फिर ये खाने पीने के जो भी होंगे चीज़ें, जितने भी लोग आए हैं उनका खाने पीने का भी खर्चा तो हुआ ही होगा। और ये देखिए बच्ची यहाँ दोनों बैठी हैं, बड़ी वाली को इन्होंने नहीं दिया फ़ोटोज़, छोटी वाली देख रही है। तो सपना कहती है इसने तो देखा भी नहीं है, इसको तो देख लेने दे। तो वो बहुत छोटी थी, 1 साल की ही थी, तो उसने तो देखा भी नहीं था, सही बात है। तो वो देख रही है फ़ोटो, दोनों लड़ाई कर रही हैं। और घर में जो भी इनके मौसी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, माँ हैं, जो भी हैं इनके रिलेटिव्स वगैरह, सब आए हुए हैं, सब मिल-जुल के काम कर रहे हैं और डेकोरेशन वगैरह कराया है। नगर कोट वाली? हाँ। ठीक है। करना भी कर दे। यहाँ में से मातेश्वरी विराजमान हो गई हैं। तो इनको मंदिर हाँ, मंदिर में करना बैठना। ये भैया है, ये रखा हाथ में तो बनवाना। इसे सपना से दीपक प्रज्वलित करवाओ। इनकी बहन को पढ़िए। अश्वदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुवरं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं पुनः से सदा द्वारे ओम
शक्ति नमः प्रजल सुंदराय घोरमोसनाय नमो नमः गंधम लेपयामि अक्षदान कृते नैवेद्यं निवेदयामि गणनाथ नमो नमः श्रीवचस्मायुक्तमारोग्यमारोग्यमावचस्येन धनं धान्यं पशुं बहुविद्यालाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः राम। तो गाइस पूजा हमारी हो गई है और अभी हो रही है हमारे घर की डेकोरेशन बाहर से। ये देखो और फ्लावर लगेंगे ये लोग, तो अभी और भी फ्लावर लगेंगे। डंडे में से डंडे यहाँ पे लगा देना जैसे हां बिल्कुल ऊपर सेंटर में अलमारी पे लगा देना ये स्टोरी पर ठीक है। जीजा जी को भेज दूं क्या? लगाएगा कैसे? डंडी कहाँ है? ये स्टोरी पर ये नमस्ते बेटू, नमस्ते। बढ़िया है तो बढ़िया है। तेरा अम्मा ही छूता जा रहा है आसमान। जय माता दी। जो क्या लगा रहे हो? ये हनुमान जी हैं, हमारे घर की रक्षा करेंगे। सेंटर में लगाए कहाँ? क्या लगा रहे? कहाँ पे? जल्दी लगाओ। पापा दिखा रहे उनको, दोनों दोनों के हैं पापा। देखो दोनों में मैं दिखा रही हूँ। देखो पापा लग जाएगी ना। कहाँ है पापा? उसने देखे भी नहीं है ना, उसको भी देखने दो। आलू ही ला दो बस। मैं हूँ ना आपका पापा। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दो। अरे प्लीज। कितना अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर।